सकते हैं क्लाउड बैंड जो है आप देख रहे हैं कि झारखंड के ऊपर आ रहा है और करीब-करीब पूरी तरह से वो आच्छादित हो गया है। मॉडरेट रेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे जबकि बाकी जगहों में हल्की बारिश का ही संभावना है। बंगाल, ये उड़ीसा और फिर बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बंगाल के खाड़ी में बना रेमल अब चक्रवात का रूप ले चुका है। इसको कह सकते हैं कि मौसम केंद्र रांची में मौजूद है और मेरे साथ सतीश चंद्र मंडल जी हैं जो मौसम वैज्ञानिक है। सीधे इनसे जानेंगे क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आज अलर्ट जारी किया गया है, इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। सर, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है रेमल को लेकर के, झारखंड में इसका क्या असर पड़ सकता है सर? जी, ये जो चक्रवाती तूफान रेमल जो है अभी फिलहाल उसका रूप तीव्रता बढ़ करके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो चुका है और ये फिलहाल जो है ये सागर आइलैंड से 240 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है और आगे जो है वो उसकी दिशा लगभग उत्तर की ओर ये बढ़ेगी और आज रात 26 मई को मध्यरात्रि में बांग्लादेश के पास खेपापुरा एक जगह है, वहां पर इसका लैंडफॉल होगा, मतलब लैंड में प्रवेश करेगा। उसके बाद उसकी फिर तीव्रता धीरे धीरे कम होगी। अब जहां तक इस तूफान का झारखंड के ऊपर प्रभाव है तो इसका प्रभाव झारखंड के ऊपर आंशिक रहेगा और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं जो होंगे झारखंड के, इसमें आपके कोल्हान और संथाल परगना के जिले हैं, जैसे आपका गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला। तो ये पूर्वी भाग जो है यहाँ पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे, तो ये इसका प्रभाव 2 दिन 26 और 27 को देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और खास करके पूर्वी भाग जो जिन जिलों का नाम मैंने लिया वहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है। बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है सर, इसका असर मिडनाइट से शुरू होगा या आज से शुरू? तो इसका प्रभाव तो आप देख रहे हैं कि ये क्लाउडी वेदर शुरू हो चुका है, पूरे झारखंड में बादल छा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर या अथवा शाम से बारिश जो है इन इलाकों में, खास करके पूर्वी इलाकों में शुरू हो जाएगी और इसके लिए विंड वार्निंग भी हम लोग चेतावनी जारी किए हैं कि देश झारखंड के पूर्वी भाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा कहीं कहीं चल सकती है। इसके अलावा गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। तो इसका प्रभाव 2 दिन है और इसके अलावा जो है तापमान में भी गिरावट होगी। 2 दिन 26 मई और 27 को 3 से 5 डिग्री गिरावट होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद 28 तारीख से फिर टेम्परेचर में वृद्धि होगी और लोगों को गर्मी का एहसास होगा और सताएगी, गर्मी का जो असर बढ़ेगा। सर, रेमल को रोकने के लिए मौसम विभाग ने क्या-क्या तैयारी कर रखी है? रेमल को रोका तो नहीं जाता, इसके प्रभाव को से बचने के उपाय जो है हम लोग कर सकते हैं। जैसे चेतावनी हम लोगों ने पहले जारी किया है, विंड वार्निंग, हवा की तेज रफ्तार के लिए। तो ये है कि ऊंचे पेड़ या पोल के पास न रहें, उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिर वज्रपात और थंडर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी जो है कि ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े न हो, कंक्रीट के जगह पर में शरण लें। तो ये सब एहतियाती जो है वो भी जारी किया गया है, तो ऐसी सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, अक्सर देखा जाता है कि साइक्लोन को लेकर अलग-अलग नाम आते हैं। इस बार रेमन रखा गया है। आखिर ये नाम कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है? ये रेमल जो है इसका नाम ओमान देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद में अप्रूव करके लिया, मतलब मान लिया गया। तो ये नाम जो है इस तूफान का ये ओमान के द्वारा दिया गया है और इसका मतलब होता है सैंड, SAND, सैंड, जिसका मतलब होता है बालू। तो ये उन्हीं का, उस देश के द्वारा दिया गया है ये।
कह सकते हैं कि देश में अलग-अलग जब भी साइक्लोन की स्थिति होती है, तो हर देश का एक अलग-अलग अपनी पहचान होती है। पिछली बार आपने देखा था कि श्रीलंका, इंडिया और अब ओमान की बारी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि साइक्लोन के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अपनी अलर्ट जारी की है, इसे देखते हुए लोगों को चेतावनी और सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल जी बता रहे हैं कि लगातार 50 से 40 हो सकता है, तो ऐसे में लोगों को बचने की सावधानियां रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल के खाड़ी में लगातार ये अपनी तीव्रता दिखा रही है, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये इसका मैप है, मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर से भी कहेंगे कि थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। ये जो आपका जो सफेद दिख रहा है, सर ये जी हाँ, ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, ये साइक्लोन का केंद्र है। ये धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा और ये मध्यरात्रि में बांग्लादेश में इसका लैंडफॉल है और झारखंड ये यहाँ पर है, तो इसका प्रभाव आप दिखते हैं। क्लाउड बैंड जो है आप देख रहे हैं कि झारखंड के ऊपर आ रहा है और करीब करीब पूरी तरह से वो आच्छादित हो गया है पूरा आकाश झारखंड के ऊपर। तो ये जो इसका पूर्वी इलाका जो है आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये पार्ट इसमें ज़्यादा प्रभावित होंगे। हवा की गति भी यहीं पर देखने को मिल सकती है, बाकी जगह अपेक्षाकृत कम स्पीड होंगे। बारिश भी लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जबकि बाकी जगहों में हल्की बारिश का ही संभावना है। तो यही सर, असर है। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड तो प्रभावित है, झारखंड के अलावा और कौन ऐसे स्टेट है जो इसके आगोश में आ रहे हैं? आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये इसका मूवमेंट लगभग उत्तर की ओर है, लगभग नॉर्थ की तरफ। तो ये वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा और फिर बांग्लादेश जो है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके होंगे। कह सकते हैं कि झारखंड में रांची, धनबाद और जो संथाल के एरिया वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने लगातार ये अलर्ट जारी कर चुके हैं कि इस रेमल से बचने के लिए क्या-क्या उपाय लोगों को करना चाहिए। अक्सर कह सकते हैं कि जब भी चक्रवात की बात हो या फिर साइक्लोन की बात हो, मौसम विभाग झारखंड का जो रांची केंद्र है लगातार यह अपने हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं और लोगों को समय से पहले ये संभावना समय से पहले मैसेज देने का काम करते हैं कि किस तरह से इस मौसम का जो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है इससे किस तरह से लोग बचा जाए। हमारे साथ मंडल सतीश चंद्र मंडल है जो मौसम वैज्ञानिक है और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से साइक्लोन हावी हो रहा है देश में। इसका कारण क्या है सर? ये साइक्लोन तो हर हर बार होता है, बहुत दिनों के बाद नहीं। ये प्री मानसून और मानसून का जो काल है, ये और पिछले साल के बाद इस बार इस तरह का दिख रहा है, हम साल भर की बात कर ये रहे हैं। साल भर की, इस साल जो है ये प्री मानसून का टाइम है, चल रहा है, जिसमें आपका देख रहे हैं कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है। बे ऑफ बंगाल में भी जो है टेम्परेचर बढ़ा है। बाकी और भी फैक्टर हैं जिसके चलते ये फेवरेबल कंडीशन बना और ये तूफान बना। अब मानसून का भी ऑनसेट होने वाला है, तो जिसका रिपोर्ट हम लोगों ने बुलेटिन में भी जारी किया है। तो ये अभी मानसून जब तक अप्रोच नहीं करता है तब तक ये स्थिति इसी तरह की बनी रहेगी। कि तो कृषि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है सर। क्या ये साइक्लोन का, साइक्लोन का प्रभाव ये कृषि यो अब साइक्लोन के चलते वो उसका जो ट्रैक है जिधर वो जाएंगे उधर, जैसे अभी जैसे बोला गया कि उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है इलाके होंगे, तो वहाँ पर फ्लड भी आ सकते हैं, हवा भी चल सकते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है, कि घोषणा की गई है। और तो निश्चित रूप से जो कृषि का जो फसल होगा उसमें पर बुरा असर पड़ेगा। इसके चलते हवा तेज होगी, बारिश ज़्यादा होगी, हैवी रेन का भी है। हालांकि झारखंड में इसका नहीं है प्रभाव, भारी भारी वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इन इलाकों में होगी तो इससे तो क्षति तो है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से साइक्लोन का असर देखने को मिलता है, इससे कहीं न कहीं कृषि भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग अलर्ट मोड में हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड का दुमका, सिमडेगा, रांची, धनबाद तमाम ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दी गई है, ताकि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है मौसम को लेकर सचेत और जागरूक रहे और लोगों को कहीं न कहीं अवेयरनेस लाने के काम करे। कोयलांचल संवाद भी आप दर्शकों से ये अनुरोध करती है कि इस तरह के साइक्लोन से बचने के लिए तमाम उपाय
जो जिस तरह से मौसम विभाग ने जारी किया है उसे अपनाने का काम करें। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।